हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। फ्रेंड, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, यहां पे बात कर रहे हैं रेलवे एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के बारे में। जी यहां पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एएलपी टेक्नीशियन का आंसर की रिलीज कर दिया गया है 18 फरवरी को, और ऑब्जेक्शन लगाने का समय भी अब ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे में अब आस है कि पार्ट बी में बहुत से लोगों का नंबर जो वो काफ़ी कम आया हुआ है, जिसके चलते लोग बहुत उदास है। इसकी वजह से अगर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो कितना आपको नंबर जो है वो मिल पाएगा। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है पार्ट बी में, क्योंकि सभी शिफ्ट के पेपर जो वो अलग अलग हुए हैं। तो ऐसे में तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होना ही चाहिए और मैं इसके पक्ष में हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही, क्योंकि अगर नहीं ऐसा होता है तो बहुत सा हंगामा हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा फ्रेंड। तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसके बारे में आज जान लेंगे। तो आपका भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है, यानी कि आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में गया है। अगर आप हार्ड शिफ्ट में बैठे हैं, अगर आपके हार्ड शिफ्ट में नंबर कम आए हैं तो आपका भी नंबर जो वो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला से बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा दोस्तों। तो एलपी पार्ट बी में आ जाएंगे आपके 26.5 प्लस से ज़्यादा अंक। अगर आपके अंक 20 आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं या 21 भी आ रहे हैं तो आपके 26.5 से ज़्यादा अंक आ जाएंगे। तो मैं आपको बताऊँगा कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपने रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते, बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते होंगे ये फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन का। आप देख सकते होंगे इस फार्मूला है जो कि रेलवे इसी फार्मूला के आधार पर आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर जो वो बढ़ाया जाता है। अब इस फार्मूला का बेस क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो रखी जाती है, किस तरह से नंबर बढ़ाए जाते हैं, वो हम आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो उस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड। तो चलिए जान लेते हैं इसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आप देख सकते हो यहाँ पे MIJ है। तो ये जो MIJ का मतलब है फ्रेंड, यानी कि आपका नंबर, मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपका मार्क्स, यानी कि आपने जो मार्क्स लाए हैं वो आपको मार्क्स अपने यहाँ पे रख देने हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि MGT, यहाँ MGT आप यहाँ पे देख रहे होंगे, MGT ये रहा। तो इस वाले फैक्टर में आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको करना है कि टॉप स्टूडेंट एवरेज। तो टॉप स्टूडेंट एवरेज कैसे निकालते हैं, तो टॉप स्टूडेंट एवरेज 0.1% करके निकालते हैं। यानी कि मान लीजिए कि 1 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो 1 लाख लोगों का जो 0.1% होगा, यानी कि 1 लाख जो कैंडिडेट हैं वो टॉप किए हुए, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर आए हुए हैं 1 लाख कैंडिडेट के। सभी शिफ्ट को ये मिलाकर मैं बता रहा हूँ कि जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो आज हो या कल हो या 2 दिन बाद हो या 4 दिन बाद हो, तो सभी शिफ्ट का मिला करके जो टॉप स्टूडेंट होते हैं जिनके नंबर ज़्यादा आते हैं, तो मान लीजिए कि ऐसे स्टूडेंट 1 लाख है, तो 1 लाख स्टूडेंट का क्या होता है, 0.1% एवरेज निकाला जाता है। वही एवरेज यहाँ पर निकाला जाता है जो कि यहाँ पर पुट किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पुट किया जाता है टॉप स्टूडेंट का एवरेज, जो सभी शिफ्ट को मिलाकर निकाला जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की, जो कि है MGQ की। तो MGQ का मतलब क्या होता है फ्रेंड, सभी शिफ्ट का एवरेज। तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। सभी शिफ्ट का एवरेज, सभी शिफ्ट का एवरेज मतलब यानी कि जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, यानी शुरू से लेकर मान लीजिए आज 18 तारीख है, 18 तारीख से अगले 18 महीने के 18 तारीख तक, या शुरू के जो डेट एग्जाम का स्टार्ट हुआ है और जो लास्ट का डेट एग्जाम है वहाँ तक आपका जो सभी शिफ्ट का एवरेज जो होगा वो निकाला जाता है। यानी कि सभी शिफ्ट में एवरेज, मान लीजिए किसी का आया है 20, किसी का 30 आया है, किसी का 40 आया है, किसी का 18 आया है, तो इन सब नंबरों को मिला दिया जाता है। यानी कि ऑल शिफ्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं इन सब के नंबर को ऐड कर लिया जाता है और उनका एवरेज निकाला जाता है। और ये एवरेज जो है कहाँ पुट किया जाता है, आप देख सकते होंगे MGQ का आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये वाले MGQ पर। तो यहाँ पे आपको जो फार्मूला, जो नंबर आपको जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे पुट किया जाता है रेलवे की तरफ से। तो ये सभी शिफ्ट का एवरेज होता है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं, चौथा पॉइंट समझ लेते हैं, टॉप स्टूडेंट एवरेज 0.1% योर शिफ्ट। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने पहले भी बता दिया, आप कह रहे हैं कि पहले भी बता दिया, लेकिन ये सभी शिफ्ट का था, ये जो मैंने पहले बताया था टॉप स्टूडेंट। और यहाँ जो टॉप स्टूडेंट का एवरेज होगा ये केवल आपके शिफ्ट का होगा, यानी कि आप जिस भी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया होगा उस शिफ्ट में देखा जाएगी
कितने लोग जो है वो टॉप किए हुए हैं, 10 ऐसे लोग को चुना जाएगा, उसका फिर एवरेज निकाला जाता है, यानी 0.1% एवरेज उनका निकाला जाता है। और वो एवरेज कहाँ पुट किया जाता है आपको मैं बता दूं, यहाँ पर पुट किया जाता है। तो वो एवरेज यहाँ पर पुट कर दिया जाता है और फिर उसके बाद कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो है MIQ का। तो मैं आपको MIQ का भी बता दूं, यहाँ पे आपके शिफ्ट का एवरेज निकाला जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मैंने पहले बताया था सभी शिफ्ट का एवरेज, तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये सिर्फ आपके शिफ्ट का एवरेज निकाला जाएगा। आपके शिफ्ट में किसी का नंबर 18 है, किसी का 40 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है, किसी का 35 है। तो इन सब नंबरों को ऐड कर लिया जाता है, आपके जितने भी शिफ्ट में लोगों ने एग्जाम दिया होगा उन सब शिफ्ट के नंबर को जोड़ लिया जाता है और उसका एवरेज निकाला जाता है। और इस एवरेज को कहाँ रखा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर रखा जाता है MIQ में। तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो रख दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाता है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये वाला जो MGTI आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या रखना है फ्रेंड, टॉप स्टूडेंट एवरेज 0. सभी शिफ्ट का। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं MITI, ये आपका टॉप स्टूडेंट एवरेज है 0.1% आपके शिफ्ट का। और ये जो है ये सभी शिफ्ट का होगा, जितना भी शिफ्ट हो चुका है उसके सभी शिफ्ट का एवरेज जो है वो आपको यहाँ पे लिखा जाता है। और ये जो आपके योर शिफ्ट का होगा, यानी आपके शिफ्ट का जो होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे सभी शिफ्ट के एवरेज के बारे में। तो सभी शिफ्ट का एवरेज आप देख सकते होंगे, यहाँ पे MGQ वाला है, तो MGQ का सभी शिफ्ट का एवरेज यहाँ पुट करना है। और ये वाला जो शिफ्ट होगा आप देख सकते होंगे, ये वाला शिफ्ट आपको यहाँ पे पुट करना है। मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखा दूँ, MGQ वाला जो होगा आपको यहाँ पे पुट करना है। और जो आपके शिफ्ट का एवरेज होगा वो होगा MIQ। आपके शिफ्ट में जितने लोगों का नंबर आएगा वो यहाँ पे एवरेज करके यहाँ पुट कर दिया जाता है। बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है फ्रेंड, ये वाला जो नंबर है आप जो यहाँ देख रहे हैं, इस वाले को यहाँ पे सेम रख दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर होता है ये आपका नंबर होगा। और यहाँ वाला जो नंबर है, यानी कि ये जो MGT होता है टॉप स्टूडेंट एवरेज 0. सभी शिफ्ट का, ये फिर से एक बार यहाँ पे लिख दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे जो होता है MGQ, यहाँ पे सभी शिफ्ट का एवरेज लिखा जाता है। ये जो सभी शिफ्ट का एवरेज आप देख रहे हैं ये आपको यहाँ पर फिर से लिखा जाता है, यानी कि एक बार यहाँ पे लिखा जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है नंबर्स, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपका मार्क्स जो है वो 23 आया हुआ है। ठीक है, 23, ये मैं पार्ट बी की बात कर रहा हूँ ALP टेक्नीशियन वालों के लिए। पार्ट बी में अगर आपका नंबर 23 आया हुआ है तो 26 प्लस कैसे होगा, तो चलिए बताते हैं। मान लीजिए आपका हार्ड शिफ्ट में पेपर हुआ है, ठीक है, और आपका हार्ड शिफ्ट में पेपर हुआ और पार्ट बी जो है वो काफ़ी हार्ड था, जिस वजह से आपका नंबर जो है 23 आया है। तो नॉर्मलाइजेशन में कैसे बढ़ेगा, तो मान लीजिए 23 है तो यहाँ पे आपको पुट करना है 23। और यहाँ पे टॉप स्टूडेंट एवरेज 0.1% सभी शिफ्ट का है तो 47 आ गया। मान लेंगे एक तौर पे कि सभी शिफ्ट का एवरेज मिला करके टॉप स्टूडेंट, ये टॉप स्टूडेंट का है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा ये टॉप स्टूडेंट का है। तो सभी शिफ्ट के टॉप स्टूडेंट का एवरेज जो आया वो 47 आया है। तो ये जो 47 आया है टॉप स्टूडेंट का एवरेज, ये आपको कहाँ रखना है, यहाँ पर MGT, यानी आप देख सकते होंगे MDT, यहाँ पे आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पे सभी शिफ्ट का एवरेज मैंने यहाँ पे 35 ले लिया, यानी कि सभी जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसका सिर्फ एवरेज लेना है। यहाँ पे टॉप स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ एवरेज लेना है, चाहे जिसके नंबर 18 भी हो, 9 भी हो, या किसी के 70 हो, 60 हो, उन सबको मिलाकर के एवरेज का आया 35 आया। मैं हार्ड शिफ्ट के वालों के लिए बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि हार्ड शिफ्ट में ऐसा एवरेज बन जाता है कि क्योंकि पेपर लेवल हार्ड था इस वजह से एवरेज जो वो 35 आया। तो 35 आया तो आपको क्या रखना है, MGQ वाले में। तो MGQ वाले में यहाँ पे आपको रख देना है। तो MGQ वाले में यहाँ पे रख दिया मैंने। यहाँ पे गलती से लिखा गया है 27, क्योंकि टॉप स्टूडेंट का एवरेज 27 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टॉप स्टूडेंट का एवरेज जो 47 है। तो चलिए हम यहाँ पे 45 ले लेते हैं आपके शिफ्ट का। तो आपके शिफ्ट का टॉप स्टूडेंट का एवरेज कितना आ गया, 45 आ गया, 27 नहीं 45 आ गया। और जो सभी शिफ्ट के टॉप शिफ्ट का जो एवरेज था वो 47 था, और आपके शिफ्ट का एवरेज जो था वो टॉप का वो 45 आ गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे MIQ के। तो आपके शिफ्ट के एवरेज, यानी कि जो आपका शिफ्ट में हुआ है एग्जाम, उसमें टोटल नंबर है, किसी के 9 भी आए हैं, किसी के 10 भी आए हैं, किसी के 40 आए, किसी के 60 आए, उन सबको मिलाकर के जो एवरेज होगा आपके शिफ्ट का वो आपको कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पर MIQ वाले में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, बस इतना ध्यान आपको रखना है। तो चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 47 रख देना है, कहाँ पे, MGT वाले पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ नीचे बाई कर लेते हैं, और MTI के स्थान पर क्या रखेंगे, 45, यानी कि ये टॉप स्टूडेंट आपका हो गया आपके शिफ्ट का, और ये टॉप स्टूडेंट हो गया सभी शिफ्ट के 0.1% का। और यहाँ पे MGQ वाले में आपको क्या रखना है, सभी शिफ्ट का एवरेज। तो सभी शिफ्ट का एवरेज यहाँ पे -35 हमने रख दिया, ठीक है, -35 हो गया। और यहाँ पे MIQ में आपको क्या रखना है, 27, -27 रख दिया।
दिया, यानी आपके शिफ्ट का एवरेज हो गया ये। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको MIJ की जगह क्या रखना है, आपके नंबर। मान लीजिए आपका नंबर 23 आया है और यहाँ पे माइनस कर देना है 27। ये जो 27 मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। 47 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 45 हो गया और यहाँ माइनस हो गया 35 और यहाँ पे माइनस हो गया 27। ठीक है, और MIJ की जगह आपका नंबर 23 आया था और यहाँ पे MIQ की जगह 27 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस MGQ है, तो ये MGQ ये वाला आपको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो प्लस 35 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे 12/18 आ जाएगा और मल्टीप्लाई अगर करेंगे -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना था, 23 था और 27 था, तो ये -4 हो जाता है, तो -4 यहाँ पे हो गया और प्लस 35, तो 35 यहाँ पे था जो कि यहाँ पे 35 था, यो यहाँ पे सेम रखना है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको इसको कैलकुलेशन कर देना है। तो जैसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ -2.66 और प्लस 35, तो ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा और इसको टोटल कर लेंगे तो 32.34 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है तो इसमें माइनस हो जाएगा। तो आपके फाइनल मार्क्स कितने बन गए, 32.34। तो 32.34 कैसे बन गए, क्योंकि आपका नंबर 23 आया था और ये फॉर्मूला में मैंने पुट करके आपको बताया है एग्जाम्पल के तौर पे। तो 23 - 27 था, सॉरी फ्रेंड, आपका नंबर जो 23 था, आपके नंबर कितने बढ़ गए, 32.34, तो आपके नंबर कितने बढ़ गए, 9+, यानी कि आपका नंबर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 9+ इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है कि 26.50 का आंकड़ा जब वो काफ़ी आराम से पार हो जाता है। अगर आपका लेवल जो है पेपर का हार्ड होगा, अगर आपने हार्ड शिफ्ट में पेपर दिया होगा, तो आपका जो नंबर है नॉर्मलाइजेशन में हो करके 9+ जरूर हो जाएगा, अगर इस तरह से फॉर्मूला में वैल्यू जो है वो रहता है। क्योंकि ये जो डाटा होता है ये रेलवे के पास होता है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ फ्रेंड। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर मैंने आपको अच्छे से समझाया हो ये फार्मूला, क्योंकि मैंने हिंदी में ही आपको सारा कुछ बताया था, अगर अच्छे से मैंने फार्मूला समझाया हो, आप भी अपना जो है वो आप पुट कर सकते हो किसी भी लेकर के, आप चाहे 40 या 9 रख दो या 50 रख दो, तो सबके लिए अलग अलग थोड़ा यहाँ पर आएगा। तो फार्मूला अगर मैंने अच्छे से समझाया फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि जो लोग भी फार्मूला के बारे में नहीं जानते कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देता रहता हूँ फ्रेंड। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।